बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूबीआई की रजिस्ट्रेशन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के ये कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, मुझे फ़ोन पे भी लोग पूछते हैं कि हम अपनी रजिस्ट्रेशन यूबीआई के इदारे में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूबीआई रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करें, किसी फैक्ट्री में, मतलब किसी मिल में, किसी कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर, कोई भी यूनिट हो जो प्राइवेट सेक्टर में आता हो, अगर उसमें आप काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने अकाउंट सेक्शन में जाके, या आपका अगर कोई एडमिन ऑफिस हो या एचआर ऑफिस हो, वहाँ पे आप जाकर अपना उनसे कंफर्म करें कि भाई आया हमारा इदारा, हमारी इंस्टीट्यूशन यूबीआई के साथ रजिस्टर्ड भी है या नहीं। लेट्स से अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन हमारी है ऑलरेडी, तो आप फिर वहाँ से अपना कंफर्म करें कि भाई कि क्या मेरी रजिस्ट्रेशन यूबीआई में की गई है। तो फिर आपको वहाँ से यूबीआई का कार्ड लेना ज़रूरी पड़ता है आपका। और लेट्स से अगर वो कहते हैं कि भाई अभी हमने आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, आपका हमारे पास यहाँ पे प्रोबेशन होगा, प्रोबेशन के बाद हम जब आपकी एम्प्लॉयमेंट हम कंफर्म करेंगे तो तब आपको रजिस्टर करेंगे, तो भी ठीक है। होता है हर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के रूल्स होते हैं, वो प्रोबेशन के बाद ही अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू अपने जो जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मिसाल के तौर पर अभी वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, और या ऐसे हो सकता है कि वो इदारा जिधर आप काम कर रहे हैं वो ही सिरे से यूबीआई के साथ रजिस्टर्ड ना हो, तो फिर आपने करना क्या होगा, आप अपने, अगर आप वहाँ पे किसी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए तो अच्छा होगा, और अगर नहीं, अगर आप उसमें हैं मतलब स्टाफ लेवल पे कि आपकी मैनेजमेंट के साथ आपकी बातचीत नहीं हो सकती, तो फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी अपने मैनेजमेंट में किसी को कि भाई हमारी यूबीआई की रजिस्ट्रेशन अगर हो जाए तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अभी इसकी जो पेंशन अमाउंट है वो भी बढ़ती जा रही है, मतलब इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं। तो आपको वहाँ पे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। आप इस सिलसिले में अपने मैनेजमेंट से और इसके साथ आप यूबीआई ऑफिस से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे इदारों की निशानदेही कर सकते हैं कि जो यूबीआई के साथ रजिस्टर नहीं है। तो वापस आता हूँ अपने मेन पॉइंट पर कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और उसके साथ-साथ आपके इदारे की भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर ऐसे में आपने यूबीआई के साथ भी कॉन्टैक्ट करना होगा, ताकि यूबीआई खुद उस पे कार्रवाई कर सके और उस इदारे को रजिस्ट्रेशन में लेके आए, और उसके साथ आपके साथ साथी जो हैं, दूसरे कोलीग्स आपके साथ जो काम करते हैं, उनको भी रजिस्टर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर इस तरह आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह आपको इस रजिस्ट्रेशन के कई जो फ़ायदे हैं वो किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि आपको और क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस यूबीआई की रजिस्ट्रेशन से। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यूबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको यूबीआई ऑफिस से एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जिसको कहते हैं फॉर्म PE01। ठीक है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई इदारा, कोई एम्प्लॉयर ख़ुद को रजिस्टर करवाना चाहता है, अगर आप में से कोई वीडियो ऐसे देख रहा है कोई बंदा कि जो ख़ुद का काम रन कर रहे हैं, कोई सेटअप उनका चल रहा है और वो विलिंग है वॉलंटियरली आप अपना इदारे को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक यूबीआई की तरफ से फॉर्म मिलता है, PR01 है। वो भी उसकी भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप अपने हिसाब से जो आप पे सूट करता है वो फॉर्म आप अपना डाउनलोड कीजिएगा, उसको प्रॉपर्ली फिल करके यूबीआई में सबमिट करवाएँ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी यूबीआई के साथ। और इसके जो फ़ायदे हैं वो किसी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊँगा। काफ़ी लेंथी डिटेल इसमें भी हो गई है, लेकिन जस्ट इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि आप कैसे यूबीआई के साथ ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उसका तरीका नहायत ही आसान है। आप जस्ट फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें या देख लें, अगर समझ नहीं आती किसी को तो फिर इस पे सेपरेट एक वीडियो मैं बना दूँगा। तो इंशाल्लाह उसमें आपको फ़र्दर डिटेल बताऊँगा कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस तरह आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मेरा मकसद था आपको समझाना, तो वो उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा चुका हूँ आपको। और इसी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके हैं तो फिर आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।